हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइफ। सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हमारी चल रही है एक्सरसाइज 3.4। उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया है। इस बार हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल पे डिपेंड करते हैं और को प्राइम नंबर्स भी आपको आना चाहिए। इसकी मैंने तीनों की वीडियो बना रखी है, वो आप पहले देखिए, समझिए, देन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जिस तरीके से करा था उसमें 2 नंबर दिए हुए थे और हमें उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें 2 की जगह 3 नंबर दिए हुए और उनके पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे जो कि हमें आसानी से आते हैं करने, और फिर उनके निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं इसमें। 4, 8 एंड 12। तो इन तीनों नंबर का हमें पहले तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स इनके निकालेंगे। तो 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 कि जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। 4 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए 4 से। देन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए 2 से। 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। 4 को अगेन देखते हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए 1 से। लेकिन ये देखिए ये पेयर हमने पहले ही लिख लिया है तो हम इसको काट देंगे और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं 4 के? 1, 2 एंड 4। यहां लिख देती हूं मैं 1, 2 एंड 4। तो 8 का देख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 बाय 1। सारे तीनों नंबर्स के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 8 का निकालते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए 8 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए 4 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, किसी से नहीं कर सकते क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए 2 से। तो देखिए ये सेम पेयर हमारा पहले भी हमने लिखा था, इसलिए यहाँ पे कट करके इसको स्टॉप कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये छोटे नंबर्स का हमें इतना बड़ा करके नहीं लिखना पड़े तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि कौन कौन से 4 जो होता है वो कौन कौन सी टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, देन 4 की टेबल में आता है। जहां आपका ये नंबर आ जाएगा वहां पे ये फैक्टर निकालना हम बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है फैक्टर्स या तो उस नंबर के जितने होते हैं या फिर उससे कम होते हैं। तो 8 का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम ये ना देखें तो किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसको ऐसे इतना लेंथी करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखते हैं 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, देन 8 की टेबल में आता है। और 8 पे आते ही हम स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो छोटे नंबर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो छोटे नंबर है आप उसको इसी तरीके से निकालें, देखते जाए 1 बाय 1 किस किस की टेबल में आते हैं और वो नंबर लिखते चले जाएं। क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये वैसे तो ठीक है, मतलब इन नंबर्स के लिए भी ठीक है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फायदा है इतने लंबे मेथड को यूज करने का जब हमारा नंबर ही छोटा है। ये आप तब यूज करिए जब आपका नंबर थोड़ा सा बड़ा हो, जिसमें आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा हो। अदरवाइज छोटे नंबर के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आते हैं 12 पर। 12 को भी हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे मैं अब करके आपको नहीं दिखाऊंगी, ये सिर्फ हम तब करेंगे जब हमारा नंबर बड़ा होगा। तो 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, फिर 11 में भी नहीं आएगा, एंड 12 पे आएगा। तो इस तरीके से हम जो छोटे नंबर हैं उनका फैक्टर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे कि किसकी टेबल में ये नंबर आता है और वो नंबर हम लिखते चले जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो भी यही सारे आएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज छोटे नंबर के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों हमारे आ गए हैं, तीनों नंबर के हमने फैक्टर्स निकाल ली हैं। अब हमें क्या निकालना है कि कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों में। तो मैं यहां पे लिख देती हूं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देख लेते हैं, सर्कल करते चले जाएंगे। 1 1 एंड 1 1 1 तो आता ही है 1, 2 2 एंड 2 तीनों में है 2 तो 2 भी हो गया। अब 4 देख लेते हैं, 4 4 एंड 4 तो 4 भी हमारा कॉमन हो गया। अब आगे हमें देखने की चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 में सिर्फ ही 3 ही नंबर हैं और तीनों ही कॉमन में आ गए हैं, आगे कोई नंबर है ही नहीं तो कोई भी कॉमन आगे नहीं बन सकता है। हम हमेशा उस नंबर के फैक्टर्स से स्टार्ट करेंगे जिसके फैक्टर्स कम हैं, ताकि हमें जल्दी हम अपना क्वेश्चन कर पाए। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल गए हैं 4 8 एंड 12 के। इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। बी पार्ट करते हैं इसका स्टार्ट। बी पार्ट क्या है देख लेते हैं। ये है, मैं यहां पे लिख देती हूं 5 15 एंड 25। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, सॉरी नंबर है। अब इनके हम 1 बाय 1 करके फैक्टर्स निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, हम इस तरीके से ना निकाल के डायरेक्ट निकालते हैं ताकि आपको जो छोटे नंबर हैं उनका डायरेक्ट फैक्टर निकालना भी आ जाए। तो पहले 5 का निकालते हैं हम। तो आपको जैसे कि पता ही है कि 5 तो 1 की टेबल में आएगा, देन 5 की टेबल में आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है और कोई इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। 15 देखते हैं 15 का क्या निकलता है। 15 किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में, 2 में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा। देन डायरेक्ट ये आएगा 15 की टेबल में। ठीक है, तो यही हमारे फैक्टर होंगे 15 के। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं छोटे नंबर के लिए। और मैं बड़े नंबर के लिए यही सजेस्ट करूंगी कि जो हमने मेथड करा है उसी तरीके से करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले नंबर पे 25 पे। 25 का भी हमें निकालना है। थोड़ा सा बड़ा नंबर है क्योंकि बार बार हम चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 25 आए 25 से। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसलिए कर रही हूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। 2 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 नहीं आएगा। 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 नहीं आएगा। 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 नहीं आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन आ जाएगा 25। अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम नंबर्स जब आ जाते हैं ना साथ साथ में, तब भी हम स्टॉप कर देते हैं। ये भी हमारा एक रूल होता है कि यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, आगे हमारे कोई नंबर नहीं निकलने वाले। और मैं आपको आगे थोड़ा बहुत करके भी आपको बता देती हूँ किस तरीके से कि इसके फैक्टर आगे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा। तो आगे आप चेक कर सकते हैं, किसी में भी ये नहीं आएगा। यही इसके फैक्टर्स होंगे 1 5 एंड 25। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। ये तीनों के हमें फैक्टर्स निकल गए हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? 1 तो है ही, 1 तो बिना देखे भी लिख सकते हैं हम। 5 है 5, और ये हो गया 5। और आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि हमने ये सारे निकाल तो लिए हमें, लेकिन ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। जब हमें सिर्फ 2 मिल गए तो हम वो उन दोनों को ही चेक कर लेंगे कि 5 की टेबल में 15 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, है ना। 5 की टेबल में 25 आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो ये इसका भी फैक्टर होगा। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें और तो फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2 को ही चेक कर लेंगे, पता लग जाएगा दोनों कॉमन है या नहीं है। तो आगे चलते हैं हम, ये दोनों हमारे कॉमन हो गए। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ
दीज। अब हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स भी हमें पता है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हमें ज्यादा नहीं निकालने हैं, 3 ही निकालने हैं कॉमन। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो ये आ गया है 6 and 8। इसके पहले हमें मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, देन हम देखेंगे कॉमन है कौन सा है या नहीं है। 6 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरीके से हम टेबल लिखते हैं इसकी। 18 एंड देन आएगा हमारा 24, 30, 36 एंड 42। इतना ही मैं लिख लेती हूँ, और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी लिख लेंगे। 8 की टेबल लिख लेते हैं अब। 8 1 जा 8, 8 2 जा आ जाएगा 16, देन 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। पूरा लिख दिया है मैंने ये। इसमें अब देख लेते हैं हम कौन से कॉमन हैं। तो आइए चेक करते हैं। 6 कॉमन नहीं है इसमें, 12 कॉमन है, 12 भी कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है, 24 यहाँ पे लिख देते हैं 24। 30 भी कॉमन नहीं है, 36 भी कॉमन नहीं है, 42 भी कॉमन नहीं है। तो इसमें जैसा कि हमें पता है कि एक ही निकला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 की आगे और टेबल लिखनी पड़ेगी ताकि हमें पता लगे कौन से कॉमन है। तो 42 के बाद आ जाएगा 48, देन 54, 60 से आगे भी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतने में भी हम नहीं पता कर पाएंगे कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कौन से हैं। तो 60 के बाद फिर से 6 प्लस कर दीजिए, 66 हो जाएगा। देन फिर 6 प्लस कर दीजिए, 72 हो जाएगा। इतना आई थिंक सफिशिएंट है हमारे लिए। तो चेक करते हैं। 24 हमने निकाल लिया था। अब हम आते हैं, देखते हैं कौन सा कॉमन है। 48 एंड 48 दोनों में है, तो 48 हो गया। अब और एक और चेक कर लेते हैं। 54 नहीं है, 60 नहीं है, 66 नहीं है, 72 है। 72 एंड 72, तो हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स निकल गए हैं। कौन कौन से हैं? 24, 48 एंड 72। इस तरीके से हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। पहले मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, देन उनमें देखना पड़ेगा कि कौन से कॉमन है। तो ए पार्ट हमारा हो गया है। अब इसका बी पार्ट है, वो हम कर लेते हैं। बी पार्ट में है 12 एंड 18। 12 और 18 है। 12 और 18 के हमें मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, देन हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉमन है इसमें। तो करते हैं 12 का। तो इसकी पूरी टेबल हमें लिखनी पड़ेगी 12 की टेबल लिख लेते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, देन आएगा 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। तो ये हमने पूरा लिख लिया है 12 का। देन 18 का हमें मल्टीपल लिखना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं 18 की टेबल लिखनी पड़ेगी। 18 1 जा 18, देन 36, 54, 72, 90, 108, देन 126। आई थिंक इतना हमें सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पे 120 आ रहा है और यहाँ पे 126 आ रहा है। तो जो भी कॉमन आने होंगे वो इसके अंदर ही आ जाएंगे, अदरवाइज हमें दोनों को ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं इतने में हमें कॉमन मिलता है या नहीं मिलता। तो 12 तो इनमें कॉमन नहीं है, कौन सा है देख लेते हैं। 36 एंड 36 कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं हम। 36 आ गया। देन चेक करते हैं 72 एंड 72 आ रहा है। 72 आ गया। अगेन चेक करते हैं 108। तो इतने में ही हमें 3 मल्टीपल इसके मिल गए हैं कॉमन। कौन कौन से हैं? 36, 72 एंड 108। तो ये भी बहुत आसान था, सिर्फ हमें मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर उनमें से कॉमन देखना है कौन कौन सा है। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स दोनों नंबर्स के निकल जाएंगे। इसी तरीके से हमें 3 नंबर का भी आ सकता है। हमें तीनों के ही मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे और उसमें से कॉमन को छांटना पड़ेगा। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है
राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो इसमें क्या देखना है हमें, कंडीशंस पहले हम लिख लेते हैं कि ये क्या क्या कंडीशन दे रहे हैं हमें। एक तो जो भी हम नंबर निकालेंगे, अच्छा इसमें ऐसा नहीं करना है कि हमें 100 तक निकालना है, क्योंकि तो 100 काफी बड़ा नंबर है। तो अगर हम पहले सारे 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे, देन सारे 4 के मल्टीपल्स निकालेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा हमें। तो इस तरीके से हमें इसको क्वेश्चन को नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है, थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा। तो जो भी हमें नंबर निकालने हैं वो लेस देन होने चाहिए 100। ओके, 100 लेस देन होने चाहिए, 100 तक भी नहीं होने चाहिए, 99 तक ही कह सकते हैं हम के होने चाहिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालने हैं जो 3 के भी मल्टीपल हो एंड 4 के भी मल्टीपल हो, मतलब 3 की भी टेबल में आए और 4 की भी टेबल में आए, कंबाइंड यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो 3 3 3 3 करके ऐसे 3 3 3 3 करके जब हम नंबर्स लिखेंगे तो 3 के ज्यादा नंबर आएंगे, और अगर 4 4 करते हुए लिखेंगे 1 से 4 4 4 4 4 प्लस करते हुए लिखेंगे, मतलब 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे 100 तक, तो कम नंबर्स आएंगे क्योंकि 4 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और इसके कम मल्टीपल्स आएंगे, तो हम 4 को पहले ले लेते हैं और इसके जितने भी मल्टीपल्स आते हैं ना 100 तक, लेस देन 100 तक, वो सारे हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो जिस नंबर के कम मल्टीपल्स आएंगे उस नंबर के मल्टीपल्स हम लिख लेंगे लेस देन 100 तक। कौन कौन से हैं, बहुत आसान है। 4 की टेबल 10 तक तो आप लिख ही लेंगे, 4 1 ज़ा 4, देन 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। 10 तक आपने लिख लिया। अब उसको आगे भी बढ़ाना है क्योंकि हमें तो लेस देन 100 तक लिखना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, 4 4 प्लस करते चली जाएगी, 44 हो गया, 44 हो गया, देन 4 और करेंगे तो 48 आएगा। यहां से आप चेक कर सकते हैं उसको, 48। अब और आगे हम जब बढ़ेंगे तो 12 आ गया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 and 2 और प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 52। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर सिंपल है 4 4 प्लस करते चले जाइए। 52 56 देन 60 64 68 72 76 80, अब आता है 84 88 92 96। 100 हम नहीं लिखेंगे, 100 भी आएगा इसमें, 100 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 100 बोला गया है हमें। तो हमने ये क्या करा है, 4 के मल्टीपल्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स नहीं निकालने हैं हमें। क्यों नहीं निकालने हैं, क्योंकि हम कॉमन तो इन्हीं में से आएंगे ना, तो हम इन्हीं नंबर को एक एक करके चेक करते चले जाएंगे कि कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल है, या फिर कह सकते हैं कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी नंबर 3 से 4 का मल्टीपल, जो भी 4 का मल्टीपल, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, तो जो भी 4 का मल्टीपल 3 का भी मल्टीपल होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो हम चेक करते चले जाएंगे कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। जो जो नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो 4 के तो मल्टीपल है ही है, वो 3 के भी मल्टीपल हो जाएंगे और हमें 3 के मल्टीपल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, तो दोनों के कॉमन मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 बाय 1 करके। जैसा कि आपको पता है कि 3 के मल्टीपल होने के या 3 से डिवाइड होने के क्या रूल होता है, जब हम डिजिट्स को प्लस कर दे तो जो भी नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके चेक करते चले जाएंगे। तो करते हैं, 4 तो नहीं आएगा 3 के टेबल में, काट देते हैं, ना ही 8 आता है 3 के टेबल में, काट देते हैं। अब 12 को चेक करते हैं, तो दोनों की प्लस कर दो डिजिट, 2 और 1 3, तो 3 से डिविजिबल है ही, तो मतलब क्या है, ये 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। 3 की टेबल में आएगा ना, क्या आएगा, 3 × 4 = 12 होता है ना, तो मतलब 3 का मल्टीपल हो गया, तो मतलब ये 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। और चेक करते हैं 16 को, चेक करते हैं, 6 + 1 8, 6 + 1 7 नहीं आएगा, 2 + 0 2 नहीं आएगा, 4 + 2
6 तो ये आएगा क्योंकि 6 डिविजिबल होता है 3 से, या कह सकते हैं 6 3 का मल्टीपल होता है, तो ये 4 का भी मल्टीपल हो गया और 3 का भी मल्टीपल हो गया। इस तरीके से हमें चेक करने हैं, हमें सब दोनों ही नंबर के मल्टीपल्स नहीं निकालने हैं। 28 चेक करते हैं, 8 9 10, 10 नहीं आता है, काट देते हैं। 3 and 2 5, 5 भी डिविजिबल नहीं होता है 3 से। 6 7 8 9, तो ये आता है प्लस करके 9, और 9 डिविजिबल होता है 3 से, मतलब वो 3 का मल्टीपल है, और 4 का तो है ही है, ये सारे ही 4 के हैं। तो एक ये हो गया। 4 + 0 4, तो ये नहीं आएगा। 4 + 4 8, ये भी नहीं आएगा। 8 + 4 हुआ 12, और 12 डिविजिबल होता है 3 से, तो मतलब ये सेलेक्ट कर लिया हमने। 5 6 7, 7 नहीं होता है। 6 and 5 हुआ 11, 11 भी नहीं होता है। 6 + 0 6, तो ये तो 6 तो डिविजिबल होता है 3 से, तो इसको सर्कल कर लिया हमने। ये आएगा 10, 10 नहीं होता है। अब ये आता है 8 + 6 14, 14 भी नहीं होता है। 7 + 2 9, 9 होता है डिविजिबल 3 से, तो 9 इसको हमने सर्कल कर दिया। आपको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे टेस्ट कर रही हूँ? जैसे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करते हैं, सेम वैसे ही कर रही हूँ। तो 6 + 7 13, 13 नहीं आता है 3 की टेबल में, तो इसको काट देते हैं हम। 8 + 0 8, ये भी कट जाएगा। देन आता है 8 + 4 12, और 12 डिविजिबल होता है 3 से, तो मतलब ये भी डिविजिबल है 3 से भी हो गया, और 4 से तो है ही है, मतलब ये 3 का तो मल्टीपल हो ही गया, और 4 का तो मल्टीपल ये है ही, सारे ही 4 के मल्टीपल हैं ये। बस हमें तो चेक करना है कि इसमें से कौन से 3 के मल्टीपल हैं। तो जब हमें पता लग जाएगा कि 4 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, मतलब कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना है। 8 + 8 हो गया 16, 16 तो डिवाइड नहीं होता है 3 से, काट देते हैं। 9 11, 11 भी नहीं होता है। देन आता है 9 and 6 15, 15 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये डिविजिबल है 3 से। ये 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, तो दोनों का मल्टीपल है, मतलब कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इसमें से हमने निकाल लिए हैं कौन कौन से 4 के मल्टीपल होने के साथ साथ 3 के भी मल्टीपल हैं। ओके, तो हमें यही निकालना था कि 100 से पहले वाले नंबर्स निकालने थे, कौन कौन से नंबर 3 के भी मल्टीपल हैं और 4 के भी मल्टीपल हैं। तो आता है हमारा, लिख देते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। कौन कौन से हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96। तो आप चेक भी कर सकते हैं पीछे आंसर बुक में, आपको सेम यही मिलेंगे मल्टीपल्स। इस तरीके से हमें जब भी हमें कोई ऐसा नंबर दे रखा हो, या फिर या तो बड़ा नंबर दे रखा हो, या फिर कोई छोटा नंबर भी दिया हुआ हो, लेकिन जो हमारी लिमिट हो वो ज्यादा हो, तो हमें दोनों के मल्टीपल्स नहीं निकालने हैं, क्योंकि हम अगर दोनों के मल्टीपल निकालते रहे तो हमें मल्टीपल निकालते ही जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें इसी तरीके से करना है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसके मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे, क्योंकि बड़े नंबर के मल्टीपल्स कम आते हैं, और उन्हें 1 by 1 चेक करते जाएंगे कि वो दूसरे नंबर का मल्टीपल उसमें से कौन सा है, तो हमें पता लग जाएगा कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे और क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा मैथ्स में। देख करके सिर्फ आप सीख नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है अगर आप मैथ्स अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।